लेकिन जब हमने कहा कि रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम बिना रिपोर्ट के कुछ भी उनको देना नहीं चाहते हैं, मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा, और जो भी दिया जाएगा वो रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन वो हमें वो रिपोर्ट दिखा तो रहे हैं जिसमें 2.9 है उनका पोटेशियम, लेकिन दे नहीं रहे। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से मुझे ये ट्रस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। और ऊपर से अगर ये मेडिकल ही इशू था तो इतने पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और सेकेंडली हमारा फोन हमें क्यों नहीं ले जाने दिया जा रहा सोनम को? तो ये जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं है, जैसे सफदरजंग प्रिजन है, ऐसा लग रहा है। इतनी सारे पुलिस हैं उस फ्लोर पे, और जो 2.9 ये कह रहे हैं जिसके बेसिस पे ये इंट्रावेनस देना चाहते थे पोटेशियम, जो मैंने मना कर दिया है, वो 2.9 मेडिकली पॉसिबल नहीं है कि एक ही शाम में 4.3 से 2.9 आ जाए। मैम, क्या आपको लग रहा है कि सोनम की हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, डेफिनेटली ये तो उनकी रूल बुक का ही एक पार्ट है। ये तो हमको पता ही था कि वो कोशिश करेंगे कि जो मंडे, एक्चुअली ये जो पिछले 20 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक मिसाल है देश में कि जिस जेनजी को इतना उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, उसी जेनजी ने ये दिखाया है कि कितने पीसफुल प्रोटेस्ट से, कितने सही तरीके से हम अपनी मांगों को आगे रख सकते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इतने अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और इसीलिए सोनम वांगचुक इसके साथ ये जुड़े, बहुत ऑर्गेनिकली इसके साथ जुड़े, क्योंकि उनको यूथ की ये मांग बिल्कुल सही लग रही थी कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए जो यूथ मांग कर रहे हैं, जो उनका भविष्य इस पर डिपेंडेंट है, वो बिल्कुल सही है मांग। और जो ये यूथ मूवमेंट चल रहा था वो इसीलिए इसके साथ जुड़े ताकि ये गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अगर इसके साथ रहेंगे तो वो इसको गाइड कर सकते हैं इस मूवमेंट को। और वही हमने देखा कि पिछले 20 दिनों में जैसे सोनम पहले अनशन करते आए हैं पीसफुल प्रोसेस से, किसी को बिना तकलीफ दे हुए, वैसा चल रहा है। तो इसीलिए कोई कारण नहीं है इनके पास कि मंडे की जो यात्रा है उसको रोक सके। लेकिन ये जानते हैं कि अगर मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने, इंक्लूडिंग अभिजीत ने, जारी रखा है। और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी, और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं, क्योंकि मैम क्या सोनम वांग्याल जी जो उसके पिताजी है उन्होंने भी अनशन रखा, तो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनका अनशन तोड़वाया। क्या ऐसा हो सकता है मैम कि यहाँ पर भी कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए या कोई बड़ा नेता आए कि उनका अनशन तोड़े? तब जमाना और था, अब जमाना और है। हमने देखा है कि कैसे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टूट चुके हैं, उनका जो भी उनका स्टेचर था वो अभी है नहीं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम को बाहर निकालने का जो मुहिम चलाई थी, उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज्ड है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन क्योंकि सोनम के जो 30 साल के उनकी काम रहा है और तपस्या रही है, उनकी एक इतनी इज्जत और प्यार है लोगों के उसमें कि हर, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जो भी हो, गवर्नमेंट के दबाव में कुछ भी बेशक वो करें, लेकिन हर एक के जमीर में ये मूवमेंट को हेल्प करने का ही जज्बा रहता है, और जिसकी वजह से आज तक ये यहाँ आया है। हाँ, उस समय उनका फास्ट तोड़वाया गया था, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने की कोई संभावना है। तो मैम 20 तारीख का कंफर्म है, इस बार 20 तारीख को जो मार्च जाना है वो कंफर्म है? हाँ, क्योंकि ये फाइनली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ये एग्जीक्यूटिव और पावर और पॉलिसी मेकर्स का काम है, और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना
कि ये सिस्टम कंप्लीटली टूट चुका है। ये हम विश्व गुरु इसके सहारे नहीं बन सकते। हमारे बच्चे जो क्लास 8 तक, हर बच्चे को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़े। तो ये सब तो हमें दिख ही रहा है कि पूरा सिस्टम टूटा हुआ है। ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, ये तो जस्ट एक छोटा सा सिम्टम था, लेकिन ये जो ब्रोकन सिस्टम है ये तो हम सबको पता है। तो ये जो मूवमेंट है ये जस्ट एक प्रोटेस्ट, एक पेपर लीक के लिए नहीं है, ये पूरे देश की ज़मीर को, कॉन्शियंस को जगाने के लिए है, और वो सफिशिएंट हद तक जग चुकी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ चावल और राशन मांगते रहेंगे तो गवर्नमेंट हमको वही देके खुश रखेगी, लेकिन जब हर नागरिक शिक्षा की मांग करेगा, जो अभी इतना अवेयरनेस और अवेकनिंग आ गया है ये प्रोटेस्ट के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक ने जो 20 दिन तक फास्ट किया और अभी भी जारी है, क्योंकि अभी वो डॉक्टर्स इलेक्ट्रल पाउडर देने की बात कर रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया कि वो फास्ट अभी भी उनका जारी है। तो वो सिर्फ एक छोटे से पॉलिटिकल मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं और वैसे भी कोई मिनिस्टर्स को याद नहीं रखता, लेकिन जो ग्राउंड पे चेंज होता है उस पे ये होता है, तो वो मिनिस्टर को तो खुद ही रिजाइन करना चाहिए।